बहन जी भी आ गई, योगी जी भी आ गए, जयंत चौधरी भी पीछे बैठे हैं। देखिए जरा, देखिए पीछे ठाट बाट के साथ। चलिए, यूपी वासियों की भी तारीफ कर दी है और यूपी सरकार की भी तारीफ कर दी है कि हम तो पत्रकार हैं, हम तो पहरा लगा हुआ है, पत्रकारों पे सारे पे पहरा लगा हुआ है। पहरा लगा हुआ, तो हम यहाँ पे कैसे? ठीक, तो वहीं आपके दिल्ली में दंगे हुए और यूपी में नहीं हुआ। यूपी इतना बाहुल्य क्षेत्र है, सोचने का विषय है। बहुत अलग। और ये शब्द जो की तो कीजिए, ना जेल का डर ना गोली का। तो फिर लोकतांत्रिक देश कैसे रहे? लोकतांत्रिक क्या, ये लोकतंत्र करते चल ना एक साल लोकतंत्र। बिल्कुल वही रहेंगे मैडम, आंकड़े वही रहेंगे, आप देख लेना। गवर्नमेंट प्रॉपर एक विलेज का देख रहा है। अब हम कंपैरिजन करते हैं, अगर यूपी ईस्ट की भी बात करें तो यूपी ईस्ट में काफी चीज डेवलप है। अब के चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, देखियो। वो तो दावा कर रहे हैं 350 पर। अरे वो उनकी बुद्धि खराब है, वो दिमाग तो ये तय है कि किसान मतलब 3 जातियों के। तो एक मिनट, ये स्कूल की, यही तो तर्क वितर्क ये है। स्कूल की बात कर रहे हैं। हाँ। ये 20 सालों में, ये भी बोले 20 सालों में, तो यानी 10 साल पहले भी गवर्नमेंट ने नहीं किया। कोई डर नहीं है, डरते हैं हम किसी से। ये बढ़िया एंगल ढूंढा है आपने, मतलब ये क्या बताया? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। विधानसभा दादरी है, इस समय हम मौजूद हैं विधानसभा दादरी में। गांव कौन सा लगता है सीधे बता देते हैं बिना किसी देरी के। गांव है ये चिपियाना बुजुर्ग, और यहाँ से थोड़ी ही दूर पड़ जाता है अपार्टमेंट के जो गलियारे हैं, थोड़ी ही दूर पड़ जाते हैं। पर खास विशेषता हमारे प्रोग्राम की ये रहती है कि हम सबसे पहले जो इलाके छूटे हुए हैं, जिनमें कोई नहीं जाता, वहाँ तक हम लोग पहुँचे, उनकी आवाज़ आप लोगों तक बने, आप लोगों को पहुँचाए। कौन समर्थन में है, कौन क्या चाहता है, किसकी क्या परेशानी है, राजनीति से अलग क्या मुद्दे चाहता है कि भैया उन सभी चीज़ों में राजनीति होनी ही नहीं चाहिए जो जनता के मुद्दे। तो बहुत सारे तर्क वितर्क होते हैं जब हम फील्ड में निकलते हैं। तो बहुत सारे लोगों को रोक लिया, हालांकि इस गली में सन्नाटा था जब हम आए थे, पर फिलहाल सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं। दूर दूर तक बच्चे भी दिख रहे हैं, कुछ जो है यहाँ पर बड़े बुजुर्गों को रोका है और कुछ हमारे युवाओं को भी रोका है, जिनका इम्पोर्टेंट टाइम हमने ले लिया है। क्योंकि जो बाइक रोक करके रुके, जो काम के लिए जा रहा हो और अपना आधा घंटा हमें दे, महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा होता है। योगदान देश के हित में कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहले इनसे शुरुआत करती हूँ, फिर उनसे शुरुआत करूँगी क्योंकि उन्हें जाना है। तो आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? नाम सुखपाल है जी मेरा। पाल जी, तो बताइए इस बार किसकी नैया पार किसकी लगाने वाले इस बार? नैया पार जिसकी आप कहोगे उसकी लगा देंगे हम तो। हम ये तो वो वाली बात होगी कि भैया हम तो किसी को भी कहेंगे उसकी नैया पार लगा दी। जो आपको काम पसंद है या जो आपको काम लगे कि भैया उनमें ढील छोड़ दी गई, तो वो बता दो। बीजेपी आना चाहिए अब क्या? अच्छा, बीजेपी आना चाहिए। आना चाहिए, मतलब बीजेपी को समर्थन देते हैं आप? हाँ बिल्कुल देते हैं। तो योगी मोदी दोनों चेहरे पसंद है आपको? हाँ, वो नहीं है, हमें पसंद नहीं है। हम हमारी पेंशन नहीं बनी, 65 साल की उम्र हो गई, पेंशन नहीं बनी, तो उसका क्या करेंगे? मोदी जी का कुछ नहीं करेंगे हम। मोदी जी का कुछ नहीं करेंगे। 65 साल की उम्र हो गई, हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है हमारे को। मोदी जी को समर्थन देने का? हाँ, कोई फायदा तो नहीं। आपने कहा बीजेपी को समर्थन नहीं है? बीजेपी को देंगे। अच्छा, पर मोदी को नहीं देंगे? मोदी को नहीं देंगे। अच्छा, ये कुछ अलग एंगल निकल करके आया है कि बीजेपी को वोट देंगे पर मोदी को समर्थन नहीं देंगे। तो मतलब बीजेपी के और चेहरे? बीजेपी को जो है ना, इसलिए वो हमारी सहायता करता है। अब मोदी ने हमारी कुछ सहायता नहीं करी। केंद्र से कोई सहायता ना कोई सहायता नहीं पहुँचाई। यहाँ तो कुछ और ही बात है कि भैया केंद्र से सहायता नहीं पहुँची। हम तो पक्की बात बताते, कच्ची नहीं बताते। बिल्कुल सही बात है, जिसकी जो विचारधारा है वो बताइए, खुल करके बताइए। पेंशन बनी है गरीब आदमियों की, मोदी ने कुछ नहीं करा, उसने हमारे लिए कुछ नहीं करा। अच्छा, जैसा भरोसा जताया था वैसा नहीं कर पाया वो। अच्छा, योगी जी का कैसा रहा कार्यकाल? योगी जी से खुश है क्या है? योगी से हम तो नाराज ही हैं। अच्छा, उनसे भी नाराज है? बीजेपी आए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। भैया बीजेपी उन्हीं की तो पार्टी है। पार्टी बेशक है, पर उनसे उद्धार हमारा होता है बीजेपी से।
अच्छा, मुख्यमंत्री पसंद ना आपको? वो पसंद नहीं है हमारे। चलिए, इन्होंने तो भैया असमंजस की स्थिति पैदा कर दी। अब तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मोदी योगी अलग पार्टी से है, बीजेपी में है ही नहीं, उन्होंने दोनों को अलग अलग कर दिया है। और ऐसी बातें निकलती है जब हम रैंडमली प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि वो बनते नहीं भैया, काम से काम मतलब देखो है। मैडम जी, जब हमारा कोई उसने काम नहीं किया, समस्या पर ध्यान देना चाहिए, जो उनकी जेन्युइन समस्या है, कह क्या रहे हैं। वो तो पॉलिटिकल है कि भैया कितने अवेयर है कितने नहीं है। आप ये कह रहे हैं, आपकी समस्या क्या है वो बताइए। समस्या ये है हमारी पेंशन बननी चाहिए बुढ़े की। हाँ। मैं ड्यूटी करता हूँ, अपनी बुढ़िया का पालन कर रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। दोनों एक दूसरे का हाँ, सहारा है, हाँ। गाड़ी चल रही है, थोड़ी सहायता जो सरकार की तरफ से होनी चाहिए होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। भैया के पास जाते हैं सीधे, युवा रुके हैं। आप बताइए, शुभ नाम क्या है भैया? मेरा नाम आनंद मिश्रा है। तो और आनंद मिश्रा जी बताइए, इस बार मिश्रा जी किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं 2022 में? 2022 में योगी। अच्छा, योगी को पसंद कर रहे जी। हैं। तो योगी को पसंद करने की कोई खास वजह कि क्यों पसंद कर रहे हैं? जैसे जो डेवलपमेंट है वो अच्छा है फिलहाल, इन कंपेरिजन अदर गवर्नमेंट के। मतलब और सारी जो सरकारें आई हैं उनके मुताबिक ये सरकार आपको पूरी तरीके से भाई है। तो मतलब केंद्र का काम, राज्य सरकार का काम, दोनों का काम कैसा पसंद आया है? दोनों का काम बेटर है। सिचुएशन जो भी हो, अगर जो करंट सिचुएशन चल रहा है हाँ। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अदर गवर्नमेंट नहीं उतनी सक्सेस थी। चलिए, उन्होंने अच्छा, अपनी मैं बात बताता हूँ कह दी है। नहीं, उन्होंने अपनी बात कह दी कि भैया देखिए, हमारे मुताबिक और सरकारों के हिसाब से इस सरकार ने अच्छा काम किया। बिल्कुल अपनी अपनी विचारधारा बताई जाए। आप बताइए, आप किसके हिस्से? मैडम, यहाँ जो है योगी जी की सरकार ने 0% काम किया। ये ग्रेटर नोएडा है, नोएडा सुपर स्मार्ट सिटी है भारत की, मगर इस गांव की हालत इतनी बेकार है, यहाँ ना तो सड़कें हैं, ना नाली है, ना पानी की कोई उचित व्यवस्था है। तो यहाँ तो 0% काम है। और लगभग 20 साल में यहाँ एक भी स्कूल ना बना। पब्लिसिटी बढ़ती जा रही है, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, एक भी स्कूल मेरी नॉलेज में ना है कि पिछले 20 साल में कहीं भी कोई गवर्नमेंट स्कूल बना हो। तो मैं कैसे डेवलपमेंट हो नहीं पाया? आपको क्या कहना मैं कैसे मान लूं कि बीजेपी सरकार सही है? मैं कैसे मान लूं योगी जी काम कर रहे हैं? जब मेरी गली में काम ना हो रहा, मेरे गांव में काम ना हो रहा, तो मैं कैसे मान लूं तो काम? आपके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा नहीं, तो आपको लगता है? जब ये स्मार्ट सिटी है और इस गांव की हालत इतनी बदतर है, आप बाइक से लेकर निकलोगी तो शायद नाली में गिर जाओगी। कुछ लोगों ने मलबा गिरवाया। हाँ, क्या कर रहे हैं? अभी कुछ लोगों ने रास्तों में मलबा गिरवाया, यहाँ लेके दिए। बरसात में पानी भर जाता है नालियों पे, सड़कों और पे। यहाँ मैं देखी हूँ कि ये तो लोग चौड़ीकरण भी हुआ है। ये किसी ने नहीं और करवाया देखिए, गवर्नमेंट से, ये सब जनता के पैसे से हुआ। आप सारे जितने यहाँ परिवार लोग गांव रह रहे हैं, हमारा मोहल्ला, उन्होंने सबने चंदा इकट्ठा करके उन्होंने डलवाया। ये अच्छा, गांव वालों ने पैसा इकट्ठा किया है तो हालत दुरुस्त। आप मैडम ऐसी जगह खड़ी हैं कि यहाँ व्यवस्था सही है। आप थोड़ी सी आगे चलें, मतलब 4 घर आगे चलें, तो इतनी बुरी समस्या है कि यहाँ के विधायक जी ने किसी कर्मचारी ने काम करवाया। ये जगह निजी बनवाई हुई है, निजी जगह छोड़ी गई है। खुद ही गांव वालों ने? हाँ, गाँव वाले हैं। और मेरे सुनो, मैंने बड़ी मुश्किल से तो 2 बार पेंशन का फार्म भरवाया, और पेंशन आने का 2 बार आने के बाद में रुक गई पेंशन। मैं ऑफिस गया और जाके कहते हैं भाई पीछे से रोक दी। पीछे किसने रोक दी? मोदी ने रोकी, योगी ने रोकी और किसने रोकी होगी? तो वो पीछे से कौन रोकेगा? मतलब मैं गया था विकास वहाँ पे तो अधिकारियों तहसील में रोक दी गई है उनकी पेंशन। पीछे से रोक दी है, पीछे पेंशन रोक दी तुम्हारी। में तो बीजेपी सरकार 0 है। ये अपने घर का विकास पे किया बात होगा आ जाती है योजनाओं की, तो वो योजनाएं पहुंच नहीं नहीं मिलती। अब यहाँ पर बच्चे थोड़े से दूर हो जाएं, ज्यादा मौज मस्ती पीछे करें कैमरे के। आप बताइए, जैसे इन्होंने बताया कि भैया हमारे हिसाब से बात करें, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो इनको क्या गिनाना चाहिए? ये डेवलपमेंट प्रॉपर एक विलेज का देख रहा है। अब हम कंपेरिजन करते हैं, अगर यूपी ईस्ट की भी बात करें तो यूपी ईस्ट में काफ़ी चीज़ डेवलप है। यूपी वेस्ट में आपका एयरपोर्ट आया है, सारी जो पूरी यूपी में गवर्नमेंट की सड़कें थी वो आप देख लीजिए कितना डेवलपमेंट है अब। और ये स्कूल की एक मिनट ये स्कूल की बात कर रहे हैं। ये 20 सालों में, ये भी बोले 20 सालों में, तो यानी 10 साल पहले भी गवर्नमेंट ने नहीं किया और अब भी गवर्नमेंट ने नहीं किया, तो वो रिक्वायरमेंट कोई गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाएगी। ये कह रहे हैं कि आप केवल अपने क्षेत्र का विकास देख रहे हैं, पूरे यूपी के क्षेत्र का विकास कौन देखेगा भैया? हमारे पूरे सूबे में क्या? हाँ, नहीं, एयरपोर्ट की बात करते हैं तो मैडम जी, ये एयरपोर्ट आज से 20 साल पहले मायावती जी लेके आई थी यहाँ पे। ये एयरपोर्ट डिक्लेयर हुआ था आज से 20 साल पहले, मायावती की सरकार थी जब डिक्लेयर हुआ था। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसमें अटक गया, मगर अब पूरे भारत में जो बीजेपी की सरकार है तो तब ये क्लियर हुआ है। मगर यहाँ जहाँ हम रहते हैं
जिस तहसील में हम रह रहे हैं, जिस गांव में हम रह रहे हैं, उस गांव में तो कुछ भी ना है। अभी तो एयरपोर्ट में भी लगभग 10 साल लग जाएंगे, 10 साल से पहले तो बनने वाला है नहीं। टाल मटोली ऐसा ना हो जाए, टाल मटोली हो जाए। अच्छा, हेल्थ के सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में, या फिर रोजगार के सेक्टर में? चलो जिसके मैडम जी स्थिति है कि ना तो कोई पेंशन बनी है। खेती बाड़ी करता था, मेरा अच्छा काम था, खेती बाड़ी में मेरे घर का परिवार का गुजारा हो रहा था खूब बढ़िया। आज मैं एक सुपरवाइजरी की नौकरी पर लगा हूँ। मेरे पास करीबन कम से कम 35 लेडीज हैं जो अपने बच्चों को 10 साल के, 4 साल के, 3 साल के बच्चों को छोड़ के नौकरी कर रही है। फिर भी उनकी पेंशन तनख्वाह कितनी है जी? 7200 रुपये। 7200 रुपये में जो कंपनी ने कोई उन पर दंड घेर दिया, उनके मान लो 1000 रुपये कंपनी ने काट दिए, किसी चीज़ में कट गया, तो वो अपने घर को क्या लेके जा रही है? क्या 5000 में गुजारा हो जाएगा 4 बच्चों का? अब से पहले किस बड़े बूढ़े में बच्चे नहीं थे? जो आज मोदी ये कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, बच्चों पर रोक लगाओ। क्या बड़े बूढ़े में पहले 4-5 बच्चे नहीं थे? 4-5 लड़के नहीं तो थे? ये आप नहीं देखते क्या कि जनसंख्या बढ़ रही है? ईमानदारी से हाँ, जनसंख्या बढ़ रही है जी। कानून आना चाहिए। नहीं, कानून आना चाहिए जी। पर मोदी जी एक बात है, ये कहते हैं मैं गांव घर घर राशन भिजवा रहा हूँ। किसके घर राशन जा रहा है? किसके घर तेल नमक जा रहा है? किसी के एक का बताओ तो, किसी गरीब से पूछो तो सही, किसके पास जा रहा है? किसी को कुछ नहीं मिल रहा। ये खामा आगे एक अफवाह मचाई गई है। मोदी जी जब से भाजपा सरकार आई है, अब से पहले भी सुनो मैम जी, सरकार अब से पहले भी थी। रोजगार मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य शिक्षा भी चल मुद्दा कहाँ रही है जी? और विकास नहीं भी सुनो, मुद्दा शिक्षा है। चल कहाँ रही है? आजकल स्कूल में के टीचरों ने क्या कर रखा है कि बच्चे बुला रहे हैं। क्या बच्चों, आज तक चलो कंपनी में शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है, आपने कहीं शिफ्ट वाइज स्कूल चलते देखे हैं? बच्चे क्या होते हैं, 8 बजे आ जाओ, 10 बजे बच्चे घर भेज दो, फिर बच्चे आ रहे हैं 12 बजे बुला लो, बच्चे को 2 बजे घर भेज दो। तो टीचर क्या कर रहे हैं कि उन्हें तो अपनी कमाई चाहिए, उन्हें तो अपनी कमाई चाहिए। जो उन्होंने बिल्डिंग में पैसा लगाया वो कहाँ से पूरा होगा? पर ये बच्चे जो शिफ्ट वाइज पढ़ रहे हैं, क्या उनसे उनके दिमाग में कुछ आ जाएगा? उनका भविष्य बन जाएगा? ये कह रहे जैसे प्राइवेट सेक्टर ने बहुत सारी बातें उठी हैं, जो गार्जियन कहते हैं कि भैया प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ हुआ है कि पैंडेमिक चलता रहा, फिर भी फीस वसूली होती रही, बीच में कहा भी गया रोका जाएगा, बहुत सारी चीजें रही। तो ये कह रहे मार तो पूरी पड़ी है, प्राइवेट सेक्टर की भी पड़ी है और बहुत सारी योजनाएं भी पीछे हो गई। तो इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। हुआ तो कितने प्रतिशत हुआ? इस मैटर में तो सुधार तो नहीं किया है गवर्नमेंट ने। इस पे पूरा ध्यान देना चाहिए था गवर्नमेंट को कि प्रॉपर शिक्षा तो ध्यान देना चाहिए था। वो हमारी बेसिक है। हेल्थ के मामले में देखा जाए तो शिक्षा के स्तर में यूपी पिछड़ गया है। हेल्थ क्या चीजों में? हेल्थ के मामले में देखा जाए तो हेल्थ के मामले में भी यूपी पीछे है। जनसंख्या जो स्थिति हमने देखी है, अभी किसी भी विलेज का देखा जाए तो एक ही हेल्थ सेक्टर होगा। कोई भी हॉस्पिटल अगर देखा जाए तो एक ही होगा। हाँ बिल्कुल। चलिए, उन्होंने सीधे मुद्दों पर बात की है। जो सही लगा उसको सही कहा, जो गलत लगा वो नहीं। आपको अभी पूरा मौका दिया जाएगा, आप बोलिए जो आपको बोलना है। कहाँ से आप शुरुआत करना चाहते हैं विकास की? 2022 के चुनाव की सुन लो। विकास तो ये जानते ही नहीं, कहते किसे। ये तो विकास ही ने मतलब क्या पड़ा मोदी योगी को? अच्छा, मतलब नहीं है। हाँ। हिंदू मुस्लिम जाति सिख मराठा इन्हें लड़ाओ और जनता को बेवकूफ बनाओ और राज मारो। इन्हें विकास तो क्या लेना देना? आडंबर करो केवल। यार लूट कर रहे तुम, विकास बता रहे हो। तो मुद्दों पे बताइए ना, बात मुद्दों पे देखो, क्यों घुमा रहे हैं? किसान की देखो MSP से कम लिया जा रहा है। किसान पे वो एक कानून थोपे जा रहे हैं, चावल 100 रुपए किलो बिकेगा अगर वो लागू हो जाए तो। किसान के ये तीनों कानून अगर लागू हो जाए, इन्होंने जो कानून बनाया कि कितने भी गोदाम करो, किसान पे गोदाम हो रहा बेचारे पे। गोदाम कौन करेगा? बड़ा व्यापारी। वो तो गोदाम करके और उसे जब निकालेगा, जब खूब बाजार में मांग हो जाएगी। ये जो मजदूर, मोदी की योजना है कि मजदूर और किसान को बड़े व्यापारी के हाथ में दे दे, और उस पैसा तू कमाता रहिए, तुझे चुनाव लड़वाते रहेंगे। पानी में पानी लगाता, किसान रात को जाता है, जब उसकी फसल सूख रही है तो वो पानी भी लगाएगा, उसे कीड़ा कांटा भी मिल सकता है, वो मर भी सकता है, कीड़ा जंगल में कोई जहरीला भी मिल सकता है। किसान कमा रहा है रात दिन मेहनत करके, और किसान का वो लिया जा रहा है 1010 रुपया किलो, 9 रुपया किलो के हिसाब से। और एक बात बताइए मैम, जब वो कंपनी में जा रहा है, हर एक छिलका चावल निकाल के, वो चावल पे 100 रुपया किलो किसान का क्यों नहीं बिक रहा, जो व्यापारी लोगों का बिक रहा है? अपनी मांग कर रहे हैं, वो अपनी मांग खुली लूट मच रही है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या कहाँ मुद्दे छुप गए हैं? सारे मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे सरकार तो दावा कर चुकी कि भैया विकास कर। सरकार तो झूठी है, झूठे दावा कर। झूठे लग रहे हैं, एक एक करके बताइए। अरे हजारों झूठ देखो। इन्होंने कहा था इनकम दुगनी हो जाएगी, आज 2 भी कम हो गई, चौथाई इनकम हो गई किसान की। कभी ये कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ को
80 मतलब करोड़ जनता को हम मुफ्त राशन दे रहे, ये भारत भिखारियों का ही मुल्क रह गया। 80 करोड़ तो लेने भी ना बाटल लगे तो ये हो जाती है ना कि कि भैया, कोई ले दे किसे रहे। जब अरविंद केजरीवाल फ्री करते हैं तो फ्री लगता है कि भैया ठीक है वो सब कुछ करते बढ़िया, हैं। और सरकार करती है तो गलत लग जाता है। ना वो सरकार, ना वो कौन सी वो कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता, वो भी तो सरकार ही है। तो वही तो बात है, वो आपने करता कहा है। मुफ्त क्यों दे रहे हैं, फिर वो- उसकी भी खिलाफत होगी और इसकी। नहीं, वो करता है काम, ये नाटक करते हैं। ये अंदर केजरीवाल काम करता है। बिजली देखो, इसने दूनी बिजली कर दी। अभी तुम डाई यूरिया को देखते हो, इसके अलावा जो जितने कीटनाशक और दवाई हुए 4 गुने रेट हो गए। ये तो किसान और मजदूर को व्यापारियों का गुलाम बनाने वाले का षड्यंत्र चल। कहीं ये से लिया जा रहा, कहीं निकाला जा रहा, सीधी- निकाला कहीं नहीं जा रहा, लिया जा रहा हाँ, तो है। निकालने ये का सड़क मतलब सड़क वही में था सुनो हमारे पश्चिमी सुनो यूपी में। सुनो आप अरविंद केजरीवाल सुनो, की बात कह रहे अंतर केजरीवाल काम करता है, उसने काम करे, उसने बिजली फ्री, यहाँ दूने रेट हो गए। यहाँ 700 का बिल 1500 का होगा किसान का। 2 भैंस पे कॉमर्शियल कनेक्शन है, अगर 2 भैंस हैं किसी के ना, ये तो दूध पे टैक्स लगा दिया। और ये तो डकैत है, हम तुम्हें सीधी भाषा में करें, ये कोई पार्टी नहीं है, एक गिरोह है भाजपा दंगाइयों का, और ये षड्यंत्र चलाता रहा बात फैला के। हाँ, उपसूच है, जो मर्जी कह दो, ये भी परवाह नहीं है बिल्कुल। अच्छा, इन शब्दों को जो कि तो कह दो जहाँ मर्जी। अच्छा, कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है, डरते हैं हम किसी से। तो हमारे कैमरे पर तो पाबंदी होगी ना। तो तुम्हारे पे होती हो, तुम अपना देखियो, हम ना देख रहे अपने। हाँ, चलिए आप और बताइए। दंगाइयों और का विरोध करना चलिए धर्म है, हाँ। समीकरण बना लेते हैं, थोड़ा सा बात जब कर रहे हैं तो अच्छे से करते हैं। बहन जी खड़ी है, भैया जी खड़े हैं, योगी जी खड़े हैं, जयंत चौधरी भी खड़े हैं, और भी बहुत सारे दल हैं जो समर्थन समय के हिसाब से सभी पार्टियों में बदलते चले जाएंगे। ठीक है, तो इन मेन पार्टियों का क्या लग रहा है, क्या समीकरण रहेगा, किसके हित में रहेगा, परसेंटेज के हिसाब से बता दीजिए, जितना परसेंटेज अनुभव के है। हिसाब से सुनो, भाजपा यूपी में 25% वोटिंग में इलेक्शन लड़ेगी अब की बार केवल। हाँ, उनके अलग नहीं, तुम्हें बता रहा हूँ, पहले नीचे बताए। देखो 20% मोमडन, 1 वोट नहीं मिलेगी। 20% किसान, जिनमें 3 जाति है मेन तौर पर किसान में, जाति भी खोलो, गुज्जर, जाट और यादव। 20% है 300 सीटों। अच्छा, ये तय है कि किसान मतलब कि 3 जातियों के। ये 3 जातियों के जो किसान है, यही किसान जाति है ज्यादातर, बाकी उपजाति है थोड़ी। ये बढ़िया एंगल ढूंढा है आपने, मतलब ये क्या एंगल बता है, वास्तविकता बताइए एंगल। जरा कैसे? ये किसान तो ये कहेगा, अब आप ही कहते हैं जाति में नहीं बांटना चाहिए, आप ही जाति ना में लो, चलो जाति का नाम लेने से बटना रहा है। हाँ। जाति का नाम लेना कोई अपराध नहीं, तो इन्होंने बना रखा है। हम खूब आपस में कहें, फलाने के ढिकाने कर एक जगह बैठे हैं, रुक्का पी में, बीडीपी में, यार दोस्त है, सब एक बात है। अच्छा, सारी पार्टियों के कोई एक साथ अपराध बैठते हैं? नहीं, जातियों के, पार्टियों के नहीं। अच्छा, पार्टी में- पार्टियों के बैठ जा। अच्छा। हाँ, खूब आ जा, कोई आ जाता आ जा। अच्छा, सब कुछ है। भाईचारा, यही बिल्कुल सही बात है, यही चलता रहना बस चाहिए। तो हाँ, अब 20% तो तुम मान लो किसान विरोधी है, ठीक है। 20% मुसलमान विरोधी है, 20% जो दलित है, जो जाटव जाती है, उसमें से 1 वोट मायावती से अलग किसी मिलती नहीं है कभी। 60 हो गया, 15% ब्राह्मण है, 75% में तो इलेक्शन नहीं लड़ रही अब के भाजपा। अच्छा, 25% वे जाती हैं जो अभी ये नहीं जानती कि ये कौन है, बवाल है ये कोई। अच्छा, इन्होंने तो ये थोड़ी जागरूक कौम है, उनके नेता नहीं है। अच्छा, जैसे धोबी, नाई, कंढेरा, इस तरह की छोटी छोटी जाति है, ये 25% है यूपी में। अच्छा। इसमें ही इलेक्शन लड़ेगी बस। इसमें किसान भी, और ये नहीं ना कि सब भाजपा की यही 25%। अब के चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, देखियो। अब वो तो दावा कर रहे हैं 350 पर। अरे वो उनकी बुद्धि खराब है, वो दिमाग से अस्वस्थ है। अच्छा, जो आदमी धोखेबाज हो या पाखंडी हो, वो दिमाग से अस्वस्थी है, हर बुरा करना एक पागलपन है। अच्छा। हाँ, रियल तो सच्चाई है सब दुनिया में। सच्चाई यही है। हाँ, सच्चाई ही रियलिटी है। और आंकड़े लास्ट टाइम पे चेंज हुए तो फिर क्या कहना चाहेंगे, मतलब चेंज होंगे ही नहीं, होंगे क्यों? चेंज ही नहीं होगा। 50 MLA। हाँ, 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 क्या कह रहे हैं? कोई मतलब ही नहीं है चेंज होने का। नहीं जी, नहीं हो सकता जो आंकड़े आपने बताए हैं जी, वही रहने वाले। बिल्कुल वही रहेंगे मैडम, आंकड़े वही रहेंगे, आप देख लेना। हाँ, क्या कह रहे हैं? तुम पत्रकार हो, इन कौमों में जो बताओ कितनी वोट ले जाएंगे, जिनके मैं नाम बोल ले। हम तो बता देंगे, इलेक्शन 2.5-3 ही- महीने में पूरा सर्वे करने के बाद आप सुनो सही, इलेक्शन ही नहीं। और देखो, हाँ, ये तो नरेश टिकैत और राकेश टिकैत की शराफत मानी हो। अन्य यूपी का किसान इन्हें इन सीटों पे इलेक्शन भी लड़ने देगा, जितना नाराज है। तो फिर लोकतांत्रिक देश कैसे रहेगा? लोकतांत्रिक क्या, ये लोकतंत्र करते हैं? चल ना, 1 साल लोकतांत्रिक देश में 1 साल आंदोलन चले कर रहा है, 2 दिन 4 दिन, 1 साल से किसानों का अपमान कर रहे हैं,
उन पर आरोप लगा खिलाफत ज्यादा बढ़ गई आपकी। है ना। खिलाफत इतनी बढ़ गई है कि हम किसी भी लिमिट पे जाने को तैयार है जब। और किसान इस टाइम इसने ऐसा बना दिया है कि वो किसी भी स्थिति में जा सकता है। इनका ये तर्क ये है बंटवारा करने को किसानों के उतारू है। हिसाब से काम नहीं किया, नाराजगी इनके अंदर दिख रही है। हाँ। एक युवा वहाँ खड़े थे, तो वैसे आपने क्या किया हुआ है, कितने पढ़े लिखे हैं आप? हम ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट हैं। तो जैसे बाबा ने बताया भैया किसानों के हिसाब से नहीं हुआ, तो इस पे कितना प्रतिशत किसानों का मुद्दा मानते हैं कि हावी रहने वाला है और कितना प्रतिशत और तमाम मुद्दे हावी रहने वाले हैं, बताइए। यूपी वेस्ट में देखा जाए तो यूपी वेस्ट का जो रिजल्ट है वो किसानों का रहेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा पश्चिमी यूपी में। यूपी ईस्ट की बात करेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और जगहों पर सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहाँ लोग अपने वर्क पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और बड़े किसान नहीं है। यूपी वेस्ट में बड़े किसान हैं, सबसे बड़ी बात है। तुम समझो पहले, हम तो सब जाने हैं। अच्छा, हम कौन? पक्के खिलाड़ी हैं। सुनो, तुम पत्रकार हो, इस बात है तुम भी समझो। और हमें समझाइए। अपना कर्तव्य समझो कि अब कर्तव्य क्या है। जिस व्यक्ति का एक बात देखो, अगर भारत में कश्मीर में बहुत बड़ा बम विस्फोट हो जा या दिल्ली में हो जा, तो उसका लाभ किसको होगा? मोदी जी को। हिंदू मुस्लिम दंगे हो जा, अभी लाभ आदमी 100 मर जा हिंदू और 200 मर जा मुसलमान, उसका लाभ किसको जाएगा? मोदी जी को। अभी देश में महामारी आ जा, जब यूँ महामारी में कानून बना के कितने कितने करोड़ इसने रुपया लिया है, कि इसका लाभ अभी महामारी हो जाए उसका लाभ जाएगा मोदी जी को। जो ऐसा प्रधानमंत्री पहला बार दुनिया में कोई हुआ है कि जो देश के बुरे में प्रधानमंत्री की भलाई है। अच्छा। उस प्रधानमंत्री को सोचनी है तो तुम सब मानो कि ये प्रधानमंत्री है या देश का द्रोही है, ये बात सोचने का विषय है। बहुत अलग और ये शब्द जो की तो कीजिए, ना जेल का डर ना गोली का। अरे यार जान हथेली पे लिए बैठा किसान। अच्छा। हाँ। तो कभी समर्थन भी दिया था बीजेपी सरकार को? नहीं दिया BJP भैया, को स्टार्टिंग वोट से दे जो दी। है नहीं, वोट दे किसी दी। और को ही देते आ रहे हैं। नहीं, बीजेपी को 2 बार वोट दी, चौपट पे बैठे हजार वोट गिरवाई अपने दम पे। और इतनी है दम पे हजार वोट इतनी तो मैंने तुम्हें पहले बताई। हाँ। तुम यहाँ बैठी आदमी बोला, मैं किसी नहीं बुलाऊंगा। देखो, मरे गिरे में किसी की दावत में कहीं जाता नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास भीड़ लगी रहती है। व्यक्तिगत हाँ, हम व्यक्तिगत तो जाते तो ही हैं। 1000 सुनो सही, 1000 वोट गिरवाई मोदी जी की चौपट बिछा के। हाँ। हमें जो थोड़ा पता कि पाखंड में किसान तो सीधे साधे, हमने तो नहीं सोचा यू भला आदमी दिखे। और हमें क्या पता लगा कि यू देशद्रोही व्यक्ति यहाँ बैठा है या तो यू विदेशी एजेंट है कोई। ये बात मानियो। अरे ये तुम जांच होगी, ये लिखड़ेगा। यू झूठे को सेना सरकानी, कभी यहाँ लड़ना, कभी फर्जी वहाँ हवा में बम गिरने। दिल्ली चुनाव से पहले क्या हुआ था? दिल्ली चुनाव की घटना ध्यान है, जब केजरीवाल फर्जी बम गिरे गए पाकिस्तान में खाली जगह पे, जब इमरान ने भी ये बयान दिया था कि ये चुनाव की वजह से गिर रहा। जो आदमी भारत को युद्ध में धकेल देंगे, प्रूफ दिखाइए। प्रूफ ये देखने ये बात आई है, तुम ढूंढ लो प्रूफ। ये कोई हवाई थोड़ा कह रहा हूँ मैं। हवाई बातें नहीं चल रही हैं केवल। जैसे इन्होंने बोला कि बम विस्फोट का, अब आगामी 10 ईयर में देख लो कि बम विस्फोट कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ। इससे पहले की हिस्ट्री देख लो और अब की देख लो, आप खुद पता चल जाएगा कि बम विस्फोट हुआ या नहीं हुआ। अब दंगे की बात करें तो वहीं आपके दिल्ली में दंगे हुए और यूपी में नहीं हुआ। यूपी इतना बाहुल्य क्षेत्र है, हिंदू मुस्लिम जो भी है, तो वो शासन का प्रभाव पड़ता है। अब ये डिसाइड करें क्या है क्या नहीं है, मतलब कितना प्रतिशत सही है, कितना प्रतिशत गलत है। चलिए, यही बहुत अच्छी बात है। वो क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, अलग अलग विचारधारा लिए हुए हैं। यही इसी को सर्वे कहते हैं। चिल्लम चिल्ली से बहुत दूर रहिए भैया, इसी को विचारधारा कहते हैं। एक तरफ की बातें, हाँ, अरे हम तो बहुत समझ रहे हैं। देशद्रोही का विरोध करो। जिस व्यक्ति हमें कैसे विरोध करें भैया? देखे, पार्टी कोई भी हो, हम तो पत्रकार हैं, हम तो पहरा लगा हुआ है, पत्रकारों पे सारे पे पहरा लगा हुआ है। अच्छा, पहरा लगा हुआ, तो हम यहाँ पे कैसे? ठीक है, आप भी आए, पहरे लगा हुआ है। हकीकत बात है, बेचारे पहरा बता दिया। आप कुछ कह नहीं सकते। ऐसा है नहीं। किसान के बारे में आप 2 लफ्ज कहो। किसान क्या गलत बैठे अपने धरने को लेकर, आप ही बताओ। देखिए, मैं तो सारी चीजें दिखाती हूँ निष्पक्ष होकर के। मुझ पे तो आज तक भी कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। नहीं, आपने कभी कहा किसानों के लिए? आप 2 बार आज तक सरकार ने, देखिए, निष्पक्ष अगर तौर पे हम दिखाएंगे तो कैसे गलत कहा जाएगा? भाई, आपके सामने राजनाथ सिंह जी थे जब वे मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने किसानों के लिए खुल के कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा किसान है। अगर किसान की हम नहीं सुनेंगे तो किसानों का आंदोलन कोई तोड़ने वाला माइकल पैदा नहीं हुआ। आज क्यों नहीं कह रहे? हम कैसे झूठ बोल देंगे? आज कैसे क्यों नहीं कह रहे? अरे ये झूठ दिख नहीं रहा। किसानों के लिए नहीं, ये मजदूरों को बहुत घातक है जो 3 कानून लाए। इसकी डिटेल तो तुमने समझी ना। ये कह रहे हैं गोदाम बना लो,
गोदाम तो किसान बहुत पे बनेगा। लंबे समय से आ रहे हैं, एक साल समझाते तो बहुत लंबे समय से आ रहे हैं कि हाँ, तो भैया पाखंड वेयर हाउस उन्होंने बना लिए, अब ये कहते हैं वेयर हाउस क्यों बन गए। वो कह रहे हैं भैया जहाँ चाहे वहाँ बेच लो, पोर्टल पे तो बेच जहाँ- लो, यहाँ हम बहुत बम्बई सारी ले जाएंगे चीजें। अपने गेहूं, हाँ। हम बम्बई ले जाएंगे तो हमारा ट्रैक्टर और बिक जाएगा। अच्छा, जाते भाई, जाते बिक जाएगा। राख किराए में हम तो ज्यादा ज्यादा हक के किसान है। दादरी भाई कहाँ जाए, हरियाणा पास दादरी, पास में है, हरियाणा तक पंजाब भी है, ना ये आता। सारे वहाँ रखे आपने धान पे कल क्या हुआ है, ये 10 दिन लेट करके धान को व्यापारियों पे खरीदवाना चाह रहे हैं प्राइवेट में। धान में एक बात होती है, कमजोरी हो किसान की, जिसे हम कहना भी नहीं चाहते कि धान को अगर थोड़ा नरम उठा लिया तो थोड़ा सा भी रोक नहीं सकते, वो काला पड़ेगा, फिर आधा रेट करने लगेंगे। व्यापारियों ने इसके राज में इन्हें चंदा देते हैं, भाजपा वाले ने, वो इतना किसान परेशान कर रखा है, उसे जमीन छोड़ने को मजबूर हो रहा, वो उसका जीवन दुर्लभ हो रहा है। एक साल से ऊपर समय हो गया जी, समझे। अब बताइए ये कहाँ से अपना पोत पूरा घेरेगा, अपनी जमीन का, जायदाद का, सब चीज का। किसान बैठा रखे और उन पर तरह तरह के आरोप हुए लगे, उग्रवादी, कभी वो इनके गुंडे होते पकड़े गए। जनता को भी तो परेशान कर रहे हैं, रास्ते में वो भी जनता है और किसान जो बैठे हैं वो भी जनता जब हम लोग एक दूसरे को परेशान ना कर रहे हैं। और ये मांग पूरी कर दो, वे 5 मिनट नहीं बैठेंगे, उठ के चले जाएंगे अपने घर, अच्छा, मांग पूरी कर ले तुरंत, उठ के अपने घर को चले जाएंगे और क्या। ये सीधी सटीक बात कर रहे हैं। चलिए बच्चे थोड़े से साइड हो जाए, आप बताइए, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ। मांग पूरी हो जाए, बात सही है, ये किसानों के फेवर में होगा हाँ। अगर देखा जाए। लेकिन जो जनता किसान नहीं है, आप देखिए दिल्ली के रास्ते, नोएडा के रास्ते दिल्ली जा रही है तो कितनी प्रॉब्लम झेल रही है। 1 घंटे का 15-20 मिनट का रास्ता वो 1 घंटे 1.5 घंटे लगा रहे हैं। आप उनसे सोचिए, पूछिए क्या हालात है। उसमें पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल और 1.5 घंटा जहाँ भी जलेगी गाड़ी, वो आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बात कहाँ लग रही है, जैसे किसान अपनी बात कर रहा है, हमारी ये मांगे हैं, ये पूरी कर दीजिए, सरकार कह रही है, हम भी मान रहे हैं, अब दोनों ये कह रहे हैं हम बातचीत मानने के लिए तैयार है। लगता क्या है जब सारी चीजें सुनते हैं, देखते हैं टीवी चैनल पर या जहाँ भी जिस माध्यम को आप देखते हैं, उस पर देख करके लगता क्या है कि भैया ये होना चाहिए था, मैं होता तो ये सुझाव देता। क्या कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट अगर किसान के नहीं मान रही है तो किसान अपना निर्णय चुनाव में दे देगी, और अगर गवर्नमेंट सही है तो और बाकी जनता दे देगी। वो स्पष्ट बात कही है कि देखिए, अगर गवर्नमेंट किसान की बात नहीं मान रही है तो किसान अपने परिणाम जो है 2022 में दिखा देंगे, और अगर गवर्नमेंट की बात सही है तो जो है वो 2022 में जीत जाएंगे। बड़ी निष्पक्ष बात हुई है, ना कोई भिड़ंत ना कुछ। ये होता है असली सर्वे। कल जब हम प्रोग्राम के लिए निकले तो वहाँ पर आपस में ही लड़ने लग गए। जनता सबसे बड़ी नादानी यही करती है कि आपस में लड़ती है। 2 विचारधारा के लोग यहाँ भी खड़े हैं, पर एक पोलाइटली बात हो रही है और सही बातचीत यहाँ हो रही है। ये है युवा जो आधा घंटे से अपना महत्वपूर्ण समय देकर के यहाँ खड़े हैं। ऑफिस से आए थे या जा रहे थे या क्या करते हैं आप? ऑफिस से जा रहे थे घर पे। अच्छा, ऑफिस से घर की तरफ जा रहे थे। जी। देखिए, तो घर जाने से पहले यहाँ समय देना, थक कर के पूरे दिन फिर यहाँ खड़े होना मामूली बात नहीं होती है, समझिए, है ना। तो बड़ा अच्छी चर्चा रही। 2-4 लोग और रह गए हैं, तो सामने आ जाए जो सभी लोग हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? अच्छा, मजदूरी करके आए, क्या करते हैं? हाँ, हम लोग मजदूरी कर गए। तो मजदूर कितने खुशहाल हैं, सरकार से क्या चाहते हैं, हो क्या गया है आप लोगों के लिए? हम लोग तो मेहनत करने वाला आदमी है, मेहनत करते हैं। बिल्कुल। तो ये यूपी से ही है ना? नहीं, हम लोग बिहार से हैं। बिहार से है। चलिए, हाँ, तो मजदूरी के लिए तो लोग जगह जगह से आते ही है, पूरे देश भर में भ्रमण करते हैं। है कि यूपी में क्या होने वाला है, थोड़ा यूपी में तो मजदूरों की हालत, या मजदूरों से मिलते होंगे बहुत सारे लोगों से। हम लोग तो थोड़े दिन से आए हैं इधर, तो इधर का माहौल का बताएंगे कि कैसा लग रहा है? यूपी अच्छा है, अच्छा है, यहाँ का लोग अच्छा है। अच्छा, लोग भी अच्छे हैं यहाँ के। चलिए, यूपी वासियों की भी तारीफ कर दी है और यूपी सरकार की भी तारीफ कर दी है कि भैया माहौल अच्छा है। आप भी बता दीजिए, आप तो यूपी से ही होंगे। चलिए, तो फिर तो जरूरी है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। इतनी दूरियां सियासत में बनाइए, माइक के तो पास आइए। चलिए, आप बताइए, आप क्या सोचते, किसका चेहरा ज्यादा अच्छा लग रहा है? बहन जी और भैया जी, योगी जी, जयंत चौधरी, कौन? योगी जी, योगी अच्छा, योगी जी पसंद है, खुला समर्थन योगी जी को जाता है। हाँ। योगी जी की क्या क्या चीजें जो बिल्कुल पसंद आ गई हैं आपको कि भैया दिल छू गई हैं, ये काम बढ़िया हो गया है? सबसे बढ़िया तो गुंडागर्दी खत्म हो गया। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म हो गई। हाँ। हाँ। तो और भी कोई और और क्या? विकास भी हो रहा है, मंदिर भी बन रहा है, मस्जिद भी, सब कुछ का डेवलपमेंट हो गया। चलिए,
कह रहे हैं? 30 साल से नहीं हो रहा है, वो 4 साल में हो गया। गुंडागर्दी खत्म, विकास हो रहा है, मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रही है, सब काम हो रहे हैं। सब काम हो रहा है, तो बढ़िया चल रही है। बिल्कुल बढ़िया चल जो रही है। 2017 में बहुमत था वो आएगा 2022? बिल्कुल आना चाहिए। चलिए, बिल्कुल आना चाहिए। उन्होंने अपनी संभावना रख दी है। आप भी बता दीजिए भैया, नाराज हैं? कुछ तो बोल जाइए। चलिए, यही बता दीजिए, समर्थन किसको देंगे? मायावती को ही देंगे, और किसको देंगे? यहाँ तो मायावती के, यहाँ चलिए, मायावती के का ही राज होता है यहाँ पे। अच्छा, मायावती का यहाँ पे राज होता है। महंगाई तो बहुत हो रही है, महंगाई बहुत हो रही है, मजदूरी कम है। मजदूरी कम है, महंगाई ज्यादा महंगाई है। ज़्यादा है, हाँ, यही कमर तोड़ने वाले। हाँ जी, यही हाल है। और क्या क्या मुद्दे हैं जो चाहते हैं कि भैया होने? भाई यही है कि महंगाई ज़्यादा हो रही है, मजदूरी भी कम है, मजदूरी बढ़नी चाहिए। मुद्दा सभी मुद्दों पे जब महंगाई हो रही है, तेल है, चीनी है, आटा है, गरीब आदमी क्या खाएगा? महंगाई इतनी हो रही है तो मजदूर 400 रुपये कमा रहा है, और 150 रुपया या 100, 200, 250 रुपये किलो धड़ी चीनी हो रही है, क्या कहेगा उसमें? बिल्कुल, वो तो वही पूर्ति हो जाती है सारी। हो जाए ना। बिल्कुल, तो महंगाई का भी एक मुद्दा है। तो बहन जी भी आ गई, योगी जी भी आ गए, जैन चौधरी भी पीछे बैठे हैं। देखिए, जरा देखिए पीछे, ठाट बाट के साथ जैन चौधरी बैठे हैं। तो ये माहौल है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर सभी से बातचीत करके। और है आपको सर्वे में, तो कहना क्या चाहते हैं? जाते जाते सभी से यही युवाओं से विनती है कि अब की बार वोटिंग जरूर करें, अच्छा, बिल्कुल खुल के वोट करें, हाँ। ताकि क्लियर हो। हाँ, कि क्या कुछ होना चाहिए। बिल्कुल, जो वोटर घर पर ही बैठे रह जाते हैं, उन्हीं के कारण, हाँ क्या कह रहे हैं? छुट्टी का मजा लेते हैं, वो लेके ना एक बार वोटर घर पर छुट्टी का मजा लेते हैं, छुट्टी का मजा ना ले, वोटिंग करें। 2022 में वोटिंग करें। बिल्कुल, ये सर्वे आप चाहे अब देख रहे हैं या अगले 1, 1.5, 2, 3 महीने बाद इस सर्वे को देखें, महत्वपूर्ण बात तो इन्होंने कही है। विचारधारा कोई भी हो, किसी भी पार्टी को आप पसंद करते हो, पर वोटिंग करने के लिए जरूर जाएं, घर पे छुट्टी का आनंद ना लें, क्योंकि देखिए ये महत्वपूर्ण चीज होती है जिसको आप इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है, एक वोट से क्या होता है। भाई साहब, एक वोट से तो सत्ता पलट जाती है। ये बहुत सारे आकलन है। फिलहाल के लिए नमस्कार।